आयोजित आज के इस कार्यक्रम में अयोध्या धाम से पधारे पूज्य संत स्वामी श्री नरहरि दास जी महाराज, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत सरकार के सदस्य सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, न्यासी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति के विष्णु प्रसाद अजीत सरिया जी, प्रभात जी, सचिव उमेश कुमार सिंघानिया जी, संयुक्त सचिव श्री रसेंद्र कोकला जी, आज के इस भावांजलि कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सरदेव भाई जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले, गीता वाटिका के प्रति और राधा बाबा के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले सरदेव भाई जी की 132वें पावन जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से भी और प्रदेशवासियों की ओर से भी सनातन धर्म के साहित्य के प्रति उनकी साधना और उनकी सेवा के लिए उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सरदेव भाई जी की जब बात आती है तो भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक जगत की कोई भी ऐसा कार्य जो गत सदी में कम से कम 70 वर्षों के एक लंबे कालखंड का अगर हम अनुभव करें, जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरदेव भाई जी की सहभागिता न रही हो, ऐसा कोई भी बड़ा कार्यक्रम, बड़ा अभियान, बड़ा आंदोलन हम लोगों की नजर में ऐसा नहीं दिखता। और गोरखपुर को तो उन्होंने जैसे अपनी साहित्यिक साधना का ही केंद्र बिंदु बना दिया था। 1927 में कल्याण पत्रिका का गोरखपुर से प्रकाशन होना, कल्याण के आदि संपादक के रूप में अपनी साहित्यिक साधना के माध्यम से उन्होंने न केवल कल्याण के माध्यम से बल्कि सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी वैदिक साहित्य को, पौराणिक साहित्य को गीता प्रेस के माध्यम से प्रकाशन, उसके प्रचार प्रसार, हर घर तक वैदिक साहित्य और पौराणिक साहित्य को पहुंचाने का कार्य और कल्याण को हर घर तक पहुंचा करके कल्याण केवल एक आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथ न बने बल्कि यह पारिवारिक जीवन का, एक सद्गृहस्थी जीवन का एक पवित्र ग्रंथ भी बन जाए, मार्गदर्शिका भी बन जाए। यह मुझे लगता है कि गत शताब्दी में सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग का भाव और श्रद्धा का भाव रखने वाला कोई भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी ऐसा नहीं रहा होगा
जिसने कल्याण पत्रिका को अपने घर में न बुलाया हो, अपने घर में न मंगाया हो, और जिसके घर में कल्याण जैसी पत्रिका न आती रही हो, और अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो यह सरदेव भाई जी की साहित्यिक साधना को जाता है। साधना का एक पक्ष होता है कि जिस भाव में रह करके वो साधना की जाती है, उसके परिणाम भी उसी भाव के प्राप्त होते हैं। और लोक कल्याण का जो भाव था, राष्ट्र कल्याण का जो भाव सरदेव भाई जी के अंदर था, वह पग पग पर हम सबको दिखाई देता है। राष्ट्रीय आंदोलन रहे हों, सरदेव भाई जी ने देश की आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ब्रिटिशर ने उन्हें यातना दी, उन्हें इसके बारे में प्रताड़ित भी किया, हर तरीके से कल्याण की पत्रिकाओं को उन्होंने जब्त भी किया, उनके मार्ग में बाधक भी बने। लेकिन अपने समय के भारत के स्वाधीनता आंदोलन का कोई भी ऐसा प्रमुख नेता या कोई भी ऐसा प्रमुख क्रांतिकारी नहीं था जिनके संपर्क में सरदेव भाई जी न रहे हो, उनकी गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भागीदार न बने हो। आजादी की लड़ाई में और साहित्य साधना के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाना है, इस ध्येय के साथ वे भी निरंतर कार्यरत रहे। बहनों और भाइयों, आज जब हम सरदेव भाई जी का स्मरण कर रहे हैं, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, जीवन केवल जीने के लिए नहीं बनता है। मनुष्य जीवन का और ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ कृत्य अगर है, एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख करके व्यक्ति अगर प्रयास करता है, उसके अनुरूप आचरण करता है, अपने व्यक्तित्व को उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करता है, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। आजादी की लड़ाई के उपरांत भारत को कैसा बनना चाहिए, उस समय फिर उनकी लेखनी जिस संस्कार युक्त परिवारों को, सद्गृहस्थों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनकी लेखनी की धार को उसके माध्यम से हम कल्याण के माध्यम से आज भी देख सकते हैं। उनके द्वारा जो साहित्य सृजन किया गया है, उनके माध्यम से भी हम सबको देखने को मिलता है। और साहित्य साधना की एक लंबी श्रृंखला उन्होंने गीता प्रेस के माध्यम से दी। गीता प्रेस आज भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सनातन धर्म का साहित्यिक प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा केंद्र बनकर के उभरा है। इसके पीछे का कारण है सरदेव भाई जी की साधना। सरदेव भाई जी ने उस कालखंड में जो नींव रखी, जिस प्रकार की साधना को उन्होंने आगे बढ़ाया था, उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिला जब गत वर्ष गीता प्रेस की स्थापना की शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे थे। गीता प्रेस ट्रस्टी बोर्ड से जुड़े हुए लोग मेरे पास आए थे 2022 में। उन्होंने मुझसे कहा कि गीता प्रेस के शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम होने हैं, इसका उद्घाटन का कार्यक्रम। मैंने कहा भी ये सब बोलने से नहीं काम चलने वाला, यह कार्यक्रम हमारे लिए बहुत मायने रखता है। गीता प्रेस जैसी संस्था के 100 साल पूरे हो रहे हो, एक सामान्य नहीं असामान्य घटना है। और असामान्य घटना के लिए असामान्य कार्यक्रम हमें बनाने चाहिए। असामान्य कार्यक्रम कैसे हो? तो मैंने कहा देखो, इसमें हमारा प्रयास हो कि भारत के शीर्ष संवैधानिक प्रमुखों को इस अवसर पर बुलाया जाए। इस वर्ष भर अलग अलग प्रकार की गोष्ठियां हो, भारत के वैदिक साहित्य पर, भारत के पौराणिक साहित्य पर, भारत के उपनिषदों पर, भारत के शास्त्रों पर,
एक नए चिंतन को आगे बढ़ाने की शुरुआत की जानी चाहिए। भारत का जो वैदिक साहित्य आज हम सबको देखने को मिलता है, श्रवण परंपरा से आज जिस ग्रंथों के माध्यम से हम सबके सामने सुलभ है, आखिर यह भी किसी चिंतन की देन है, भारत की ऋषि परंपरा की देन है। अगर उन ऋषियों ने इस चिंतन को आगे नहीं बढ़ाया होता, श्रवण परंपरा के साथ ही जुड़ा होता, यह देश गुलाम हुआ होता, गुलामी के बाद पूरी परंपरा नष्ट हो गई होती, सारी चीजें हमारी समाप्त हो गई होती। आत्म विस्मृति का अभाव जो आज हम सबको देखने को मिलता है, आत्म गौरव का अभाव जो आज हर एक पक्ष में तिरोहित होता हुआ दिखाई देता है, यह हमें उस कालखंड में भी दिखाई दिया होता अगर हमारे पास वैदिक साहित्य इतना उत्कृष्ट कोटि का नहीं होता। तो हमने बाद में गुलामी के कालखंड में जब हम लोग अपनी आत्मविस्मृति के दौर से गुजर रहे थे, उस कालखंड में भारत की वैदिक साहित्य को लेकर के दुनिया के अनेक देशों ने अनेक शोध किए, अनेक उपलब्धियां हासिल की। आज भी आप देखेंगे अपनी उद्यमिता, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम के लिए दुनिया के अंदर विख्यात जर्मनी भारत के वैदिक साहित्य को लेकर के जिस गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है, कार्य किया है, ये उसी कालखंड की देन है जब हम आत्मविस्मृति में खोए हुए थे। आत्म गौरव के भाव को जब हम लोगों ने तिरोहित कर दिया था, लेकिन उसी समय भारत के इस वैदिक साहित्य से प्रेरणा लेकर के यूरोप का एक देश खड़ा हो रहा है और खड़ा होकर के वह अपने देश में नवाचार को, उद्यमिता को बढ़ावा देकर के दुनिया की एक ताकत के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर देता है। लेकिन हमने अपनी विरासत को विस्मृत किया, परिणाम हमारे सामने है, गुलामी हमारी पीछे नहीं छोड़ी। एक लंबे समय तक देश गुलाम बना रहा और मैंने उस समय भी इसीलिए गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड को कहा था, मैंने कहा हमें इन कार्यक्रमों को एक लंबी परंपरा के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी और समारोह पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन इस कार्यक्रम में हुआ और सबके मुंह से जो एक शब्द निकल रहा था, यह सच है, गीता प्रेस की स्थापना सरदेव सेठ जी ने, जय दयाल गोयनका जी ने किया था। लेकिन गीता प्रेस को गीता प्रेस बनाने के लिए जो साहित्य साधना की थी वह सरदेव भाई जी ने की थी और भाई जी के प्रति श्रद्धा का वह भाव उन दोनों महापुरुषों के मुंह से निरंतर निकलता रहा। और यही कारण था कि गत वर्ष का भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिला था, गीता प्रेस की साहित्य साधना के लिए, और जिसमें सरदेव भाई जी का सबसे बड़ा योगदान है। बहनों और भाइयों, याद रखना, एक महापुरुष ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति महान है तो उसकी महानता का एहसास तब होना चाहिए जब 50 और 100 वर्ष के बाद लोग उसको उसी श्रद्धा भाव के साथ याद करें। जीते जी सब याद करेंगे, सब लोग स्मरण करेंगे, सब लोगों के अपने अपने भाव होते हैं, अपने अपने स्वार्थ होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन याद रखना, अगर इतनी लंबी अवधि के बाद भी किसी को स्मरण किया जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर महानता का कोई गुण जरूर होगा। जैसे आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, उनके पवित्र जन्मदिन को बड़ी आस्था के साथ मना करके उन्हें देवीय विभूति के रूप में पूरा सनातन हिंदू धर्मावलंबी
उनके प्रति श्रद्धावनत होता है, क्योंकि उस प्रकार के उनका व्यक्तित्व था, उस प्रकार का उनका कृतित्व था, उनका योगदान धर्म के लिए, देश के लिए, उस समय के समाज के लिए उसके अनुरूप था। उनकी महानता के लिए हजारों वर्षों के बाद भी उनका स्मरण और उनके प्रति श्रद्धा का अभाव हर सनातन धर्मावलंबी के प्रति उनके मन में आज भी देखने को मिलता है। और इसीलिए कहा गया कि अगर 50 और 100 वर्ष के बाद भी लोग अगर उसे स्मरण कर रहे हैं तो मान के चलिए कि जरूर उसमें कोई महानता रही होगी। सरदेव भाई जी अपनी भौतिक देह से आज से लगभग 53 वर्ष पहले हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन भाई जी के प्रति श्रद्धा का भाव आज भी वह समाज के अलग अलग तबके में साहित्य साधना का भाव हो तो भाई जी का स्मरण होता है। किसी उच्च शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की बात होती है या उनके समारोह में जाओ तो भाई जी का स्मरण हो जाता है। अगर हम कहीं गोरक्षा की बात करते हैं और भारतीय संस्कृति में गौ का क्या महत्व है, भारत की ऋषि और कृषि व्यवस्था को सेतु के रूप में जोड़ने का कार्य गौ माता ने किस रूप में किया है, इसके स्मरण की बात होती है तो भाई जी का स्मरण तब भी होता है। भारत के अंदर किसी आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का होता है तो भाई जी का स्मरण तब भी हो पाता है। किसी सांस्कृतिक आंदोलन को आगे बढ़ाने का होता है तो भाई जी का स्मरण तब भी हो आता है। किसी सामाजिक सेवा के प्रकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य होता है तो भी भाई जी का स्मरण होता है। जीवन का कौन ऐसा पक्ष है जिसमें बड़ी श्रद्धा भाव के साथ भाई जी का स्मरण एक सामान्य जन न करता हो। ये चीजें दिखाती हैं अगर जीवन के अलग अलग पक्षों को लेकर के सरदेव भाई जी का स्मरण हम लोग आज भी कर रहे हैं तो यह इसलिए कि महापुरुषों का जो कृतित्व होता है वह एक शाश्वत सत्य की व्यवस्था पर आधारित होता है। वह देश काल और परिस्थिति से अबाधित होता है। वह जितना प्रासंगिक उस समय था उतना ही प्रासंगिक उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। आज हमारे लिए सबसे कठिन दौर चल रहा है और वह है जब हम लोगों ने डिजिटल मीडिया की तरफ हम बढ़े हैं, डिजिटल युग की तरफ हम बढ़े हैं। तो इसमें हमारी स्थिति क्या है? हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, हर हाथ में टैबलेट आ गया है, हर घर में टेलीविजन आ गया है। सरदेव भाई जी के समय में ये नहीं था, लेकिन इससे सामाजिक मूल्यों का अवमूल्यन भी हुआ है। साहित्य साधना कहीं न कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय आंदोलन के स्वर सामाजिक मूल्यों को लेकर के, सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के, राष्ट्रीय मूल्यों को लेकर के जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ने चाहिए वे स्वर मंदिर दिखाई देते हैं। लोक कल्याण का भाव सरकार में तो है लेकिन समाज में क्यों कमजोर पड़ रहा है, इसके बारे में चिंतन का विषय हमारा होना चाहिए। साहित्य साधना के पक्ष को अगर हम देखेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में सुख चैन का जीवन व्यतीत कर रहा हो, ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहा हो और उसकी बगल में अगर कोई भूखों मर रहा है, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मर रहा है, तो उसकी कराह पड़ोस में जरूर लगेगी। याद रखना, हमारी उस समय का हमारा सबसे बड़ा धर्म बनता है कि हम सबसे पहले उसकी सेवा करें जो मेरे बगल में है। ये चिंतन हमारा कहां तुरहित हो रहा है, इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है और इस कार्य को इतना चुपचाप करने की आवश्यकता है जितना चुपचाप सरदेव भाई जी ने कहा था कि आप सेवा के कार्यक्रम तो चलाएं लेकिन बगल वाले को भी पता न लगे। दान एक हाथ से दें तो दूसरे को भी पता न लगे कि आप दान दे रहे हैं। इतना चुपचाप तरीके से आप उस गरीब के साथ अगर खड़े होते हैं
तो आज जो एक संकल्पना हमारी बन रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने एक नया लक्ष्य रखा है। भारत दुनिया के सबसे बड़ी आबादी में से एक देश है। उन स्थितियों में बड़ा लक्ष्य भी देशवासियों के सामने होना चाहिए कि 2047 में भारत को दुनिया की विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करना है। भारत के पास उस प्रकार की संभावना है, उस प्रकार का परिस्थितियां भारत के सामने हैं। आज की दुनिया की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो दुनिया की स्थिति आज इस बात को बताती है कि इसमें आज एक पक्षीय ध्रुव दुनिया के अंदर नहीं हो सकता। कोई एक देश कहे कि मेरी मोनोपोली चलेगी, जो मैं कहूंगा वही होगा, वह अब संभव नहीं हो सकता है। और दुनिया के अंदर आज के दिन पर यह भी सत्य है, भारत के कारण कोई भी ध्रुव तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि भारत का स्वर उसके साथ खड़ा नहीं होता है। भारत जब तक उसके साथ खड़ा नहीं होता है। एक नया भारत आज जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, उन स्थितियों में हम भारतवासियों का भी कोई दायित्व बनता है। हमारे कुछ राष्ट्रीय दायित्व होंगे, हमारे कुछ साहित्यिक, हमारे कुछ सामाजिक दायित्व भी होंगे, हमारे अपनी विरासत के प्रति भी कुछ दायित्व होंगे और अपने अपने कर्म क्षेत्र के लिए भी हमारे कुछ दायित्व होंगे। अगर इन सभी दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक हम निर्वहन करके आगे बढ़ते हैं तो कोई कारण नहीं कि इससे प्राप्त होने वाली सिद्धि की सबसे ज्यादा संतुष्टि अगर किसी एक महापुरुषों में होगी तो वह सरदेव भाई जी जैसे महापुरुषों को होगी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस क्षेत्र के लिए समर्पित किया था। उन्हें भी लगेगा कि हाँ, इस पक्ष को छोड़ करके, धार्मिक क्षेत्र का है या आध्यात्मिक क्षेत्र का है, ये सामाजिक क्षेत्र का है, ये राष्ट्रीय क्षेत्र का है, इस व्यक्ति के द्वारा इस क्षेत्र में ये योगदान देना, इसके कारण समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। और वह भाव सरदेव भाई जी ने अपने जीवन में सदैव, उन्होंने न केवल उसको अपने जीवन में उतारने का कार्य किया बल्कि उसके अनुरूप तत्कालीन समाज को चलाने की भी प्रेरणा प्रदान की। और मुझे प्रसन्नता है कि सरदेव भाई जी की स्मृति में हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति सरदेव भाई जी के इन मूल्यों को, इन विचारों को न केवल इस प्रकार के प्रवचन और कथा प्रसंगों के माध्यम से बल्कि उनकी साहित्य साधना को आगे बढ़ाने को लेकर के, शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने को लेकर के, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल के उन्नयन और उससे होने वाले सेवा के प्रकल्प के माध्यम से और सरदेव भाई जी की स्मृतियों को अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आज जब 132वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम सरदेव भाई जी का स्मरण कर रहे हैं, सरदेव भाई जी का जीवन लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, सनातन धर्म के मूल्यों को अभिवृद्धि करने के लिए समर्पित था। आज के इस अवसर पर सरदेव भाई जी की स्मृतियों को, जो इन्होंने जीवन के प्रत्येक पक्ष को छू करके तत्कालीन समाज का मार्गदर्शन किया था, इसके लिए उनकी स्मृतियों को एक बार पुनः कोटि कोटि नमन करता हूं, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सरदेव भाई जी के साथ साथ सरदेव राधा बाबा, जो जब गीता वाटिका की बात होती है तो दो शरीर थे लेकिन एक आत्मा के रूप में दोनों एक दूसरे के पास निवास करते थे। उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि अगर हम कुछ भी किसी एक पक्ष को लेकर के सरदेव भाई जी के उस विराट व्यक्तित्व से प्रेरित होकर के कुछ भी अंगीकार कर पाएंगे, न केवल हमारा जीवन बेहतर होगा बल्कि हम समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करने में अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।